नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है या कोई अपडेट है किसी भी स्टॉक्स पे या कोई इमरजेंसी अपडेट आया तो वो तुरंत मैं आप लोगों को बताता हुआ नज़र आ जाऊँगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ भी डालता हूँ मैं आप लोगों को सीखने के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनियों के बारे में डिटेल जानकारी भी कभी कभी मैं आपको बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट सडन न्यूज़ आ जाता है उसके बारे में भी मैं आपको अलर्ट और जो भी अलर्ट होता है या अपडेट होता है मैं आपको देते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टॉक मार्केट का नॉलेज। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आप देखोगे तो सर डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिखा रहा है। सर खबर ही कुछ ऐसी आई है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसा मानो कि एआई और सेमीकंडक्टर छोड़ डिफेंस स्टॉक्स को पकड़ना। बहुत सारे लोग इस तरीके से कमेंट किए हैं, पूछे हैं कि सर क्या एआई सेमीकंडक्टर से भी काफ़ी अच्छा डिफेंस वाले सेक्टर या डिफेंस स्टॉक्स हो सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ डिफेंस सेक्टर के बारे में, डिफेंस स्टॉक्स के बारे में कि क्यों और क्या ऐसी खबर आ गई जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। First of all, if you guys look, all the defense stock are saying running away. Some such news has come that too will be told. That is very important for India. That's why all stock are running away. If you have means you can keep. If you don't have means you can choose one of the best stock in the defense sector who will give you multi-bagger return in future. Okay. Zen Technology. इवन दिस स्टॉक्स बिलोंग टू डिफेंस सेक्टर। हालांकि ये थोड़ा अलग टाइप से काम करता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, लेकिन डिफेंस के लिए ही काम करता है। आज ये देखिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है, 8%। खबर ही ऐसी आई है इसके वजह से। पारस डिफेंस 20%, उसके बाद BEML ये भी देखिए 16%, उसके बाद और भी देखिएगा तो सर भारत डायनेमिक 5%। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स भागते हुए नजर आए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर जो डिफेंस स्टॉक्स हैं रैली अप टू 18% एज यूनियन मिनिस्टर यहाँ देख सकते हो सेट 5 ईयर एक्सपोर्ट टारगेट। इन्होंने सर 5 साल का एक्सपोर्ट टारगेट रखा जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स दौड़ते हुए आए। अब देखिए पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ एक्सपोर्ट मीन्स व्हाट, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर क्यों है। देखिए ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बिकॉज दिस इज टुडे इन इंडिया यूज टू इम्पोर्ट मीन्स टिल टुडे। सर आज तक इंडिया क्या करता था सर, केवल इंपोर्ट करता था। टिल टुडे इंडिया यूज टू इंपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट या डिफेंस कोई भी आइटम हो सर, लेकिन दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज गोइंग टू अर्न मनी बाय एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस प्रोडक्ट या कुछ भी आप बोल सकते हो सर। सोच लीजिए, तो ये पहली बार होने जा रहा है कि डिफेंस के मामले में हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। आज तक अगर आप देखो याद होगा वो टाइम जब सर चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और 3-4 जो भी लोग थे इंडिया के ऊपर हमला करने जा रहे थे, तो सर इंडिया के अगर देखोगे मतलब इंडिया के अंदर उतना डिफेंस मजबूत नहीं था जो कि हम बराबरी कर पाए। फिर सर हम रशिया के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए, रशिया मदद करता है और सर रशिया से ही हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, बहुत मतलब सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर बोला जा रहा है, देख सकते हो, राजनाथ सिंह ने अनाउंसमेंट किया, अनाउंस दैट इंडिया एम टू एलिवेट इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट टू सरपास 50,000 करोड़ विथ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। कहने का मतलब है कि सर ये जो भी टारगेट रखा जा रहा है वो विथ इन 5 ईयर के अंदर ही आपको करके दिखाना है। यू कांट टेक मोर देन दैट टाइम। आप इससे ज़्यादा सर नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी बनती है तो 5 सालों के लिए ही बनती है सर, उसके बाद हर एक चीज़ बदलना स्टार्ट कर देता है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो सारे स्टॉक्स जो हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी जो है हिट 52 वीक हाई सर। पहली बार ये हुआ है, पहली बार, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। नॉट ओनली पारस डिफेंस सर, एवरी स्टॉक, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ऑल डिफेंस स्टॉक्स आर हिटिंग ऑल टाइम हाई। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने तो सर बहुत बड़े बड़े मल्टीबैगर रिटर्न बनाकर दे दिया। ऊपर से सर ये भी खबर आई है, डिफेंस स्टॉक्स, PTC इंडस्ट्री, BEL, मजागॉन डॉग, शिप बिल्डर, ये सारे 9 अदर गेन अप टू 20% ऑन पॉलिसी कंटिन्यूटी ऑप्टिमाइज्म सर। कहने का मतलब है कि जो पॉलिसी पहले था वही पॉलिसी रहेगा सर। मोदी जी ने जो 400 पार बोला था और ये बोला था ना सर कि स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिलेगा आज तक कभी नहीं देखने को मिलेगा, शायद वो अब हो सकता है, शायद वो अब हो सकता है। इलेक्शन के देख लीजिए, जो डेट था, इलेक्शन डेट था, उस दिन नहीं हुआ, वो बात की बात है, मैं आपको बोलूँगा, लेकिन अब ये सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है सर। ये देखिए लोगों को मानना है कि सर देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर मोदी को क्यों PM बनना चाहिए,
इसी वजह से बनना चाहिए सर। अगर आप देखोगे तो सर मैं आपको बोलूँगा कि खाना पीना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक दिन भूखा भी रहना कोई बहुत बड़ी बात चीज़ नहीं है। 3 हम टाइम खाते हैं सर, एक टाइम नहीं भी खाएंगे या 2 टाइम भी नहीं भी खाएंगे तो कोई चलेगा, बच्चे भी भूखे रहेंगे तो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास जब डिफेंस का पावर नहीं है तब तो सर कहानी ही ख़त्म समझो, कहानी ख़त्म समझो सर। अगर मान लेते हैं कि डिफेंस आपका बहुत मजबूत है तो बहुत अच्छा है सर। अमेरिका का स्टोरी सर लोगों को पता ही नहीं है। अमेरिका अगर आप देखोगे, अमेरिका क्या करता है कि एक और जगह है, शायद सऊदी अरब है या कौन है मुझे कंफर्म नहीं पता। अमेरिका बहुत छोटा है सर, बहुत बड़ा भी नहीं है, पॉपुलेशन केवल देखो ना सर 30-40 के आजू बाजू है सर। हमारे तो 150 करोड़ है ना, उनका 30-40 करोड़ के आजू बाजू ही आपको देखने को मिल जाएगा सर। बहुत छोटा है अमेरिका। वो बोलता है कि देखो भाई सऊदी अरब है या कौन है पता नहीं है, ठीक है, बोलता है कि एक काम करो भाई, देखो तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। तुम्हारे ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो मैं संभाल लूँगा, डिफेंस का सारा मामला मैं संभाल लेता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ये लोग कर चुके हैं सर। अब होता क्या है कि इसके बदले सर ये क्या करता है, तो ये जो सऊदी अरब है सर, ये डॉलर में अपना माल बेचता है सबको। इसकी वजह से हो गया इसका डॉलर मजबूत, इसकी वजह से हो गया इसका डॉलर मजबूत, और इसको डिफेंस में भी अपना पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा। अब हो गए सर दोनों को फ़ायदे ही फ़ायदे। किस बात के फ़ायदे हुए भाई समझ में नहीं आ रहा सर। इसको बोलते हैं डर का धंधा, डर का धंधा, डरा के धंधा करना। भाई तुम्हारे पास अदर ऑप्शन है ही नहीं। और इसको सर डिफेंस पे एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, और अमेरिका का साथ भी मिल चुका है, और अब अमेरिका इसका सारा करता है। कहने का मतलब है कि अमेरिका इतना ताकतवर है कि सर वो अपने आप के साथ साथ वो दूसरों को भी रक्षा देता है सर, दूसरों को भी मतलब ये डिफेंस करता है सर। हमारे इंडिया के देखो, हम भाई दूसरों को क्या अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे आज से लगभग देखो 20 साल बाद। अब मैं नहीं बोलूँगा, डेटा बोलेगा सर, देख लीजिए। डिफेंस एक्सपोर्ट हैव टच्ड ए रिकॉर्ड 21,000 करोड़ पहली बार सर। ये डॉलर्स में आपको बताया जा रहा है 2.63 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, बोला जा रहा है इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ग्रोथ जो देखने को मिला है 32% का सर ओवर द लास्ट फिशियल ईयर, देख सकते हो। फिगर वाज बताया जा रहा 15,920 करोड़ सर पहले देखने को मिला था, पिछली बार आपको देखने को मिला था, और पिछली बार से अभी 21,000 करोड़ हो चुका, जो कि अच्छा है। बताया जा रहा द रिसेंट फिगर इंडिकेट दैट द डिफेंस एक्सपोर्ट हैव, देख सकते हो, ग्रोन बाई 31 टाइम्स इन द लास्ट 10 ईयर्स, एज यहाँ देख सकते हो कंपेयर टू 13 और 14। अब पता चला कि जब कांग्रेस सरकार थी तो सर उन्होंने देश को कितना मतलब और डेवलप करना चाहिए था, जो कि वो लोग स्लो किए बोल सकते हैं, या फिर पता नहीं उनका फ्यूचर आइडिया था क्या था वो नहीं बोल सकते। लेकिन अब आपको पता चला 31 टाइम्स का मतलब सर पता भी है कि कितने स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं सर। मतलब साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा सर हम ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट पे सर हम पहुँचते हुए आ रहे हैं सर इकोनॉमिक पे। कहने का मतलब है कि सर 31 टाइम, और यही चीज़ अगर मान लीजिए कि अगले 10 सालों में अगर आप देखेंगे ना तो सर बड़े बड़े जो देश है सर वो भी इंडिया से डरना स्टार्ट कर देंगे। और इसी रीज़न की वजह से सर डिफेंस स्टॉक्स भागना स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे रीज़न यही है जो तेज़ी दे रहे हैं। और ये जो 21,000 है ये बोल रहे हैं कि भाई इसको हटाकर अब हमारा टारगेट है 50,000 करोड़, यही खबर है सर। इसको हटा के 50,000 करोड़ करेंगे। और हाँ ये भी इन्होंने बोला कि भाई 5 साल के अंदर ही करना है, विद इन 5 ईयर्स, नॉट मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। जो भी करना 5 साल के अंदर ही सर, ये इनका टारगेट है विथ टाइम। सोचो 2014-15 सर टेक्नोलॉजी बदल गई थी, ज़माना बदल चुका था, लेकिन हम खुद के अंदर रक्षा नहीं कर पा रहे थे सर। ताज होटल में हमला हो रहा था, कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, हर जगह खुलेआम हो रहा था सर। खुलेआम का मतलब खुलेआम हो रहा था। और आज देखो डिफेंस में इतना इंडिया मजबूत है कि सर लोग डरते हैं इंडिया से पंगा लेने से। 2024 में ये खबर आ रही है कि सर इंडिया, अगर आप देखोगे तो इंडिया हैज़ सोल्ड मल्टीपल एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस इक्विपमेंट सर। हम किसको किसको सप्लाई कर रहे हैं देख लीजिए, बड़े बड़े सर, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, नेपाल, बांग्लादेश, मतलब सर हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। कितना पावरफुल बनता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया। बताओ इनमें से कोई भी सर कभी सोचेगा कि हमला करे? सर इंडिया इतना पावरफुल है कि हम ही उनसे इक्विपमेंट खरीदते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत बड़ी खबर सर, बहुत का मतलब बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बोलूँगा अगले वीडियो में मैं आपको एक फेवरेट स्टॉक्स बताने वाला हूँ डिफेंस का मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और मुझे 3-4 दिन मुझे दीजिए, मैंने जो डिफेंस का स्टॉक खरीद रखा है वो भी मैं आपके सामने बताते हुए नजर आ जाऊँगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। समझ लीजिए कि अगले 5 सालों तक जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं सेमीकंडक्टर, चीप मैन्युफैक्चरिंग, वो तो अच्छा है ही सर, वो ख़राब नहीं है, वो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट जनरेशन है ही। लेकिन डिफेंस भी एक ऐसी चीज़ है सर जो कभी ओल्ड नहीं होता। डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो कभी ओल्ड नहीं होता सर, तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है।
और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो सर। एंजल तो अब तो देखोगे तो आईपीएल के साथ भी पार्टनरशिप कर चुका है। एंजल अब तो सर आईपीएल के साथ भी पार्टनरशिप कर चुका है, तो लेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर अभी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए।